आज स्टार्ट करते हैं आपका अभ्यास 10F। ठीक है, इसमें देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, कह रहा है 8, 24 और 12, फिर 15, यहाँ पे क्या होगा, फिर 35। देखिए 8 के पहाड़े में क्या आता है, 24 आता है, और 12 के पहाड़े में भी आपका 24 आता है। या यूँ कह सकते हैं एलसीएम अगर निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 24। इसी तरह से 15 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आना चाहिए। देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको देखते हैं। अगर ऑप्शनल दिया है तो सीधे क्या सबसे बड़ी संख्या से आप क्या करें, जो संख्याएं दी हुई हैं इन सब में भाग दे दीजिए, जो कटेगा वही आंसर। देखिए 45 आपका 35 से क्या है, बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, 10 ही बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता, या तो 35 हो सकता था। अगला देखिए 65, 35 दुना कितना, 35, फिर 70 और 105, 140, इस तरह से आएगा। ठीक है, अपवर्त आपको पढ़ना पड़ेगा, अपवर्त मतलब गुणज। ठीक है, 35 के जो भी गुणज होंगे वही आंसर आएगा। देखिए 65 भी नहीं होगा, 105 है, और अगला 100 भी नहीं होगा, इसका मतलब 105 आपका करेक्ट आंसर है। अब 105 अगर करेक्ट है तो 15 से भी भाग जाना चाहिए। 15 सत्ते कितना होता है, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी डी ये आपका एक 105 सही है। चलिए अगला दूसरा दिया है 24, 12, 60। देखिए यहाँ पे दिया 12 है, इसका मतलब देखिए 24 से छोटा है और 60 भी क्या है, इससे भी क्या है, 12 छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिया, HCF लिया होगा, चेक कर लेते हैं। 12 दूना 24, 12 पंजे 60। ठीक है, इसका मतलब इन सभी में भी क्या होगा, अगर इसका HCF होगा तो HCF अगर इसका निकालेंगे कितना होगा, देखिए 21 है, 3 गुणे 7 होता है, और ये आपका 49 कितना होता है, 7 गुणे 7 होता है। देखिए 7 दोनों में क्या है, कॉमन है, इसका मतलब आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन करते मतलब गुणनखंड करते तो कितना आता है, 2 गुणे 2 4, दूना 8, त्रिका 24। अब 60 का करते तो कितना, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 तिया 60। ठीक है, देखिए इसका मतलब कितना, 2 तो ये कॉमन हो गया, और अगला 3 ये कॉमन हो गया था, 2 गुणे 3 हो गया, 12, ये 2 दूना 4 तिया 12 आपका आ रहा था। ठीक है, तो 12 आपका HCF आ गया था। इसी तरह इसमें हमने क्या किया, देखिए दोनों में कॉमन है तो 7 आ गया कॉमन आपका, बाकी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका 7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 3। कह रहा है एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120, कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने और प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए कह रहा है बड़ी से बड़ी मतलब HCF मतलब मौसा आपको निकालना है। बड़ी से बड़ी कहेगा तो आपको मौसा निकालना होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हो जाएगा आपका कक्षा 1 में छात्र कितना, 120, इसी तरह कक्षा 2 में छात्र कितना हो जाएंगे, 90 दिया हुआ। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या समूह बांटने हेतु क्या करेंगे, हम मौसा निकालेंगे। देखिए समान छात्र संख्या में बांटने हेतु मौस ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। जब बांटने का बात आएगा तो उस केस में इस तरह से करेंगे, बड़ी से बड़ी जब कहेगा तो सीधे मौसा आपका। देखिए 120 और 90 का आप मौसा ले लीजिए, तो 90 तथा 120 का मौस बराबर कितना हो जाएगा, देखिए निकाल लेते हैं भाग विधि से। 90 में 120 में 90 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे हो गया 90, कितना है 0, 12 में से 9 हो गया 3। अब कितने भाग देंगे, 90 में। ठीक है, तो देखिए 3 त्रिका 9, 3 बार में चला गया का 90। इसका मतलब आपका मौसा कितना आया,
30। ये जो आपका यहाँ से भाजक जो आपका कितना आएगा 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसमें आपको बड़ी से बड़ी पूछ रहा था तो सीधे सीधे मौसा निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करें। कापियों की वह छोटी से छोटी, देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी लिखा मतलब LCM, L मतलब लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट, इसका मतलब ये होता है छोटा, छोटा से छोटा। ठीक है, इसका पूरे का मीनिंग ये होता है छोटा से छोटा। तो इसका मतलब छोटे छोटे यहाँ सीधे दे रखा है, इसका मतलब हमको LCM ज्ञात करना है, जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। तो इसको भी क्या करेंगे, हम LCM ले लेंगे। इसको भी सॉल्व करते हैं। 3, 6, 12, 15 का LCM ज्ञात करके इनको, इन बंडलों को अलग अलग बराबर बांटा जा सकता है, जा सकता है। ठीक, अब देखिए तो 3, 6, 12, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 6, 12, 15 का LCM बराबर कितना आ जाएगा। देखिए हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका, किससे जाएगा, सबसे पहले देखिए लास्ट में 2 है तो सबसे पहले 3 से देखिए कट रहा है, या 2 से भी ले लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 3 में नहीं जाएगा, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 15 भाग आपका 2 से नहीं जाएगा। आप देखिए कितना बचा, 6 बचा, एक बार और ले लेते हैं 2 से ही, फिर आपका 3 और ये 15 का 15। अब 3 से 3 एक कम 3, फिर इधर भी 3 एक कम, फिर इधर भी 3 एक कम, 3 बचे 15। अब लास्ट में आपका बचा 5, तो 5 से करेंगे एक बार में चला जाएगा। फिर बचा कितना देखिए, 1 2, उसके बाद 3 भी 2 एक बार है और 5 एक बार है, तो हो गया 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कितना, बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर हो तो वो कितने हो सकते हैं, 60 होंगे। ठीक है, टोटल 60, उनकी संख्या कितनी होगी, छोटी छोटी संख्या जो है वो 60 है, जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों में क्या अलग अलग किंतु बराबर में बांट सकते हैं। 3 का बांटेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, 6 का बांटेंगे तो 10, 12 का तो 5 और 15 का वो करेंगे तो 4 के भाग में आपका आ जाएगा। ठीक है, ये बंडलों की संख्या हो गई। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है, एक ही नाप की कम से कम बिछाई जा सकने वाली दरियों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे करा, जैसे कोई दरी है, वर्गाकार दरी बिछाना है, इसमें सबसे पहले दरी का नाप दे रखा है आपको, जो कि वर्गाकार दरी का नाप दिया नहीं कि वर्ग में आपके लंबाई चौड़ाई बराबर थी। ये दे दिया आपका 55 मीटर और ये दे दिया आपका 22 मीटर चौड़ाई। ठीक है, करें वर्गाकार दरियां बिछानी, मतलब इस तरह से आपको वर्गाकार जो है एक एक करके ढेर सारी दरियां बिछानी है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जब इस तरह से दरी बिछाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए कितनी दरियां लगेंगी वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा दरी एक समान भाग में आपको बिछाना है। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपका कवर कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह से बाकी सारा भी क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो कह रहा है ये जो दरियां हैं 1 2 3 इस तरह से हमने लिखा, तो ये टोटल कितनी दरियां होंगी उनकी संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, देखिए इनका हम निकाल लेते हैं। 55 मीटर तथा 22 मीटर का LCM, क्वेश्चन में क्या लिख लें, लस ज्ञात करने पर छोटी से छोटी क्या होगी, माप। देखिए कम से कम का है मतलब छोटी से छोटी। ठीक है, उसी से पता चलता है आपको एलसीएम लेना है। छोटी से छोटी माप ज्ञात हो
जाएगी। इसलिए 55 तथा 22 का LCM बराबर, देखिए 55 और 22 का आप LCM ले लीजिए, 55 और 22। देखिए किससे कटेगा, देखिए 22 से 55 है, 11 के पारे में जाता है तो 11 पचे 55, 11 दूना 22। अब देखिए किसी में नहीं जाएगा तो अलग अलग कर लेते हैं, 5 से और एक बार 2 से, तो जाएगा आपका 11 गुणे 2 गुणे 5, 11 दूना 22, पंजे 110, तो आपका 110 मीटर हो गया। ठीक है, ये इतना जो है कम से कम बिछाई जा सकने वाली दरियों की संख्या नहीं है, ये आपका टोटल उसकी लंबाई है कि इतना लंबाई आपको चाहिए होगा। अब देखिए यहाँ से कुल 110 मीटर में वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार पूछ रहा है, वर्गाकार दरी बिछाने पर दरियों की संख्या कैसे निकालेंगे, LCM बटा HCF। एक दरी की लंबाई क्या होगी, यहाँ पे लिख देते हैं HCF, एक दरी की लंबाई। ठीक है, ये होगा इस तरह से। तो अब आपका एक दरी की लंबाई कितनी, इसको निकालना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 तथा 55 का HCF बराबर कितना, देखिए 22 से क्या करें, 55 में हम भाग देते हैं, 22 दूना 44, 11 बचा, फिर 22 में देंगे तो आपका 11 दूना 22, ये आपका कैंसिल। इसका मतलब आंसर कितना है 11, या इसका मतलब यहाँ पे हम भाग देते हैं 110 भागे 11, कटेगा 11 दहा में 110, तो आपका कितना है टोटल 10 दरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको दो काम करना था, आपको एलसीएम पहले निकालना था, उसके बाद HCF निकालना था, लसन निकालना था, उसके बाद आपको मौसा भी निकालना था। क्यों, क्योंकि आपको जो दरी था, तो दरी की टोटल जो लेंथ है ये कितना कवर करेगा, पहले तो ये निकालना था, और एक वर्गाकार जो दरी है उसकी लंबाई निकालेंगे। ठीक है, जब उसकी लंबाई निकाल के उसमें फिर हम एक दरी का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आपको पूरे का मान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है, एक चक्कर लगाने में, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह है, इसके चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, तो एक को कितना 200 दिन लग रहा है, ये जो दूसरा वाला है इस तरह से, इसको कितना 250 दिन लग रहा है, तीसरा वाला जो घूम रहा है आपका, ये जो आपका तीसरा वाला इस तरह से घूम रहा है, इसको लग रहा है कितना 300 दिन। ठीक है, एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही और एक सीध में हो, मतलब कह रहा है कि कोई ऐसा समय आया हो जब क्या हो, वो सब एक सीध में रहे हो, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से और रहे हो, तो कितने दिनों बाद पुनः इसी कंडीशन में आपका मिलेंगे, मतलब यहाँ से एक बार फिर से ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिए इस तरह से, तो ये कब किस समय पे वापस से क्या होंगे, ऐसे घूमते घूमते वापस से एक सीध में इसी तरह से फिर से आके मिल जाएंगे, ये पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपको हमेशा क्या लेना पड़ेगा, लॉस, क्योंकि देखिए 200 HCF लेंगे तो क्या होगा, इससे भी क्या होगा हमारा छोटा मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूरी हमारी क्या हो रही है, देखिए ऐसे एक चक्कर लगाएगा तो क्या होगा 250 दिन तय करेगा, फिर अगला करेगा तो 250 दिन फिर तय करेगा, इसी तरह से करते करते क्या होगा, दूरी क्या हो 250 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब दिनों की संख्या 250 से ज़्यादा आएगी। तो ऐसे केस में हम क्या लेंगे, आपका LCM लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखते हैं 200, 250 व 300 का लस ज्ञात करने पर हमें दिनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी जब तीनों तारे
एक साथ एक सीध में होंगे, एक सीध में होंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए 200, 250 तथा 300 का LCM, इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए 200, 250 और 300। देखिए सबसे पहले कॉमन कितना 0 0 है, तो क्या करें 10 से भाग देते हैं। 10 से भाग देंगे 200 में 20, और इधर 250 में तो आएगा 25, 300 में देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। अब कितना बचा, देखिए 10 बचा, इधर 0 है, इधर 0 है, लेकिन इधर भी क्या 5 है, तब इसमें तो जाएगा नहीं। अब क्या कर, देखिए 2 से करिए, 2 से 2 25 10, 10 दाह में 10 दूना 20, फिर 2 से 25 में जाएगा नहीं, फिर इसमें 30 में जाएगा कितना, 2 1 कम 2, 2 25 10। ठीक है। अब देखिए 2 से 5 में, और उसके बाद 25 वैसे ही 15 में भी नहीं जाएगा आपका। फिर अब बढ़ते हैं, अब किससे जाएगा, देखिए 5 है सभी में, 5 से जाएगा, 5 1 कम 5 25 5 3। अब देखिए 5 में 5 के अलावा कोई और तो होता नहीं है, इसी तरह से 3 का भी 3 के अलावा कोई और नहीं होता। तो कितना आ गया, देखिए 10 को हम तोड़ लेते हैं किस तरह, 2 गुणे 5, क्योंकि हमको अविभाज्य संख्या का निकालना होता है, तो इसलिए हम क्या करें 2 गुणे 5 कर लेते हैं यहीं पे। देखिए 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3, हमारा 3 बार कितना हो गया 2, 1 2 3। ठीक। उसके बाद हमारा 5 कितनी बार है, 1 2 और 3, 1 2 3 हो गया। ठीक। आगे अगला 3 एक बार है, ये हो गया 3। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 5 40, 40 5 200। ठीक है, 200 पंजे आपका 1000, 1000 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने दिन हो जाएंगे। इसका मतलब जो आपका ये ग्रह है, इसका चक्कर कितने दिन में लगाएंगे, जैसे ये आपका ग्रह है, तो ये आपका टोटल चक्कर जैसे यहाँ पे है, ये सब एक सीध में कब आएंगे इस समय, तो कितना 3000 दिन आपका लेंगे। उसके बाद फिर ये मिल घूमते घूमते कहाँ आ जाएंगे, अब वापस आपका यहाँ पर आएंगे, उसके बाद फिर से घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो हर 3000 दिन बाद क्या करेंगे, मिलेंगे और वापस एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे यहाँ से क्या करेंगे, बिछड़ने लगेंगे। बिछड़ते बिछड़ते क्या होंगे, फिर से दोनों के बीच में क्या होगी, दूरी बढ़ती चली जाएगी। दूरी बढ़ेगी तो बाद में फिर क्या होगा, फिर 3000 दिन जैसे ही बीतेगा फिर वो साथ क्या होंगे, एक सीध में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन और 7। कह रहा कपड़े के 3 थानों में क्रम से 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा, बड़ी से बड़ी माप। ठीक है, बड़ी से बड़ी बोल दिया मतलब HCF। HCF का मतलब आपको पता ही हो गया, मास। आपको ये जो वर्ड्स दिए होते हैं ना, इनको पकड़ना होता है। माप की फीता बताइए जो तीनों थानों में को पूरा पूरा क्या कर सके, माप सके। इसको सॉल्व कर लीजिए, बता ही दिए क्या करना है, मौ से निकालना आपको। तो फीता का यहाँ पे लिख देते हैं, फीता का माप, फीता का माप ज्ञात करने हेतु हमें मौस ज्ञात करना होगा। इसलिए 125 मीटर, 220 मीटर तथा 275 मीटर का मौस। अब इनका मौसम निकाल लीजिए, यहाँ से भाग देखिए, तो आप 125 से किसमें भाग दीजिए, 220 में भाग दीजिए। कितनी बार में, 25 दूना 50, देखिए एक ही बार में जाएगा, तो आपका 125 ही हो गया। घटा दीजिए, 10 में से 5 गया आपका 5, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे कुछ नहीं। उसके बाद 125 इसमें भाग दीजिए, कितनी बार, ये भी एक बार में ही जाएगा, 95, तो हो गया आपका 0, 12 में से 9 गया 3।
अब देखिए दोनों में तो हमने भाग दे दिया, 125 में भी दे दिया और 220 में, बचा कितना 275, अब 275 में भाग दे दीजिए। कितने बार में देखिए 3 9 27, ठीक है, कितनी बार में 9 बार में, तो 9 में 0 का 0, 3 9 आपका 27 हो गया। इसका मतलब होगा 5, ये कुछ नहीं बचा, अब 30 में दे दीजिए, 5 छक्का 30, मतलब कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है। देखिए तीनों में हमने भाग दे दिया, 275 में दे दिया, 125 में और 220 में, तो हो गया आपका कितना आया उत्तर 5 मीटर। ये आपका आंसर होगा। इसमें मतलब आपको मौसा निकालना था, ठीक है, सिंपल आपको मौसा ज्ञात करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 करा है 6 घंटियां एक साथ बजनी स्टार्ट होती हैं यदि वे क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखिए यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे मिनट दिया है, तो 30 को क्या करेंगे सेकंड में बदल देंगे। सेकंड में बदलने के लिए मिनट को 1 मिनट में कितना 60 सेकंड होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 18 1800 सेकेंड में, तो इसका मतलब 1800 सेकेंड में कितनी बार एक साथ बजेंगे, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 का LCM बराबर आपका निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 का LCM इस तरह से। यहाँ पे देखिए LCM क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि हमारा जो भी समय आएगा हमेशा क्या है 12 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल अगर हमको निकालना पड़ेगा तो हमको क्या ना LCM ही लेना पड़ेगा, अपवर्तक निकालना पड़ेगा इनका, ठीक है। तो हम इन सभी का अपवर्तक ऐसा निकालेंगे जो क्या इन सभी से क्या विभाजित हो जाए, छोटा से छोटा होना चाहिए वो, तो इसलिए हम LCM लेंगे। तो हो गया 2 से कटेगा 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरह फिर 2 से करिए 2 1, ये तो नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 3 में नहीं कटेगा, 4 कटेगा 2 बार में, 5 नहीं 6 कटेगा 3 बार में। उसके बाद फिर 2 से 1 बार में, ये भी 1 बार में, ये 3 ऐसे पड़ा रहेगा, 2 में 1 चला जाएगा, फिर 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही। अब 3 से 3 में चला जाएगा, 1 में नहीं 5 में नहीं 3 में चला जाएगा, और लास्ट में आपका बचा कितना 5, सभी कितना हो गया 1 1 हो गया, ठीक है। मतलब 5 2 कितनी बार है 3 बार है, 3 1 बार 5 1 बार, 2 कितनी बार है 3 बार है, 5 1 बार 3 आपका 1 बार, ठीक है। इस तरह से आपका होगा कितना 2 दूना 4 दूना 8 5 40 5 40 3 120 सेकेंड, ठीक है, 120 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। कब का 1 बार में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नोट ऐसे लिख लेते हैं, सभी घड़ियां 120 सेकेंड में पुनः एक साथ बजेंगी, ठीक है। ठीक है 120 सेकेंड में क्या हो गया पुनः एक साथ आपका क्या होगी बजेंगी, लेकिन कर आपको 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, चूंकि 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकेंड, इसलिए 30 मिनट बराबर आपका हो जाएगा 30 गुणे 60 बराबर 36 18, आगे 2 0, 1800 सेकेंड में कितनी बार एक साथ बजेंगी, इसलिए 1800 सेकेंड में बजने वाली घड़ियों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका 1800 ये 1800, ठीक है, आपका 1800 बटा 120। देखिए 0 0 आपका कैंसिल, 6 दूना 12 36 18 30 हो गया, आपका 3 5 15, कितना 15 बार
आपका 15 बार आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 30 सेकंड, ये 30 मिनट में घड़ी, ये चारों जो पांचों घड़ियां आपका कितनी बार बजेंगी, 6 घड़ियां हैं, 6 घड़ियां आपका टोटल कितनी बार बजेंगी, 15 बार। ठीक है, पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 30 मिनट जो है उसमें आपका जो भी सेकंड आया उसमें भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। करा एक टोकरी में आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है। 4, 6 और 9 के ढेरियों में क्या करे, सजा रही है। प्रत्येक बार क्या हो, एक आम की टोकरी में शेष बच जाता है। बताइए कि टोकरी में कम से कम, देखिए कम से कम कह रहा है कितने आम है, तो कम से कम कह रहा है क्या कर रहा है, देखिए यहाँ तो एलसीएम निकालेंगे, संकेत में आपको कह दिया एलसीएम बराबर 36 है। इसमें एक जोड़ने पर टोकरी में आमों की न्यूनतम संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 36 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, आपका 37 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे सीधे ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। इसका आंसर यहीं पर आपको क्या किया, दे रखा है। एलसीएम बराबर कितना, 36। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें भी क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। तो सीधे सीधे यही चीज हम कर लेते हैं। तो 4, 6, 9 का एलसीएम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको बाकी सारा चीज तो यहाँ दे ही रखा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4, 6, 9 का भाग विधि से एलसीएम निकाल लीजिए, हो जाएगा कितना, 2, फिर आपका 3, फिर 9 उसी तरह से, फिर आपका 2 से करते हैं, 3 उसी तरह, फिर 9 भी उसी तरह, फिर 3 से, एक इधर एक, फिर ये आपका एक बार में, 3 बार में, फिर आपका एक एक बार में, और कितना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36। देखिए 36 आपका आ गया। लेकिन क्या करा है, प्रत्येक बार क्या एक टोकरी शेष बच रही है, तो चूंकि प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बचता है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए एलसीएम +1 करने पर उत्तर प्राप्त होगा। तो हमारा एलसीएम +1 करने पर उत्तर प्राप्त होगा 36 + 1 बराबर 37 आम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 करें। 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50, 60 और 90 और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने पर पहियां एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगी, कम से कम क्या है, एलसीएम। देखिए जैसे ये एक पहिया हो गया, फिर अगला ये हो गया, अगला ये हो गया, कितना टोटल 4 है, 1, 2, 3 और ये हो गया आपका चौथा। सभी का अलग अलग है। देखिए इसका 50 है, इसका 60, इसका 90, इसका 100। इस तरह देखिए परिधि वाला आपको ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला था, ये वाला जो आपका दिनों की संख्या जो सूरज का ये किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा था उस केस में। ठीक है, तो सेम आपको इसमें भी वही करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। सॉल्व करते हैं इसको। कम से कम दूरी ज्ञात करने हेतु हमें 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर व 100 सेंटीमीटर का एलसीएम ज्ञात करने पर वह दूरी प्राप्त हो जाएगी जहां पर क्या होगा, दूरी चलने पर पहियों क्या है, एक साथ पूरा चक्कर लगाएंगे। जहां पहिए एक साथ दोबारा चक्कर लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब सिंपल क्या करते हैं, 50, 60, 90 और 100 का एलसीएम निकालते हैं।
इसलिए 50, 60, 90, 100 का LCM यहाँ पे निकाल लेते हैं। 50, 60, 90, 100। देखिए किसमें, देखिए सब में क्या है, 0 है। अगर सीधे 50 या 2 से कर लेते हैं, या तो 10 से या 2 से, तो सीधे क्या करें, 2 से करिए, ये हो गया 25। इसके बाद ये हो गया आपका 30, ये हो क्या 45, ये हो गया आपका कितना 50। अब किससे जाएगा, देखिए 5 से जाएगा, 5 से कर लीजिए। ये इस तरह से करेंगे, 5 गुना 10 डायरेक्टली हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा भी होता ही है। 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 9 45, 5 10 50। तो देखिए किससे, 5 से करते हैं वापस से, 5 एक कम, 6 में तो जाएगा नहीं, 9 में भी नहीं, 5 दूना 10। अब किससे का 2 से, एक बार में 2 3 6, फिर 9 आपका 2 एक कम 2। अब कितना बचा, देखिए 3 से, 3 एक कम, 3 3 का, और लास्ट में आपका किससे 3 से। तभी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए 1 2, 2 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार, 2 बार। सभी 2 2 बार है। तो मतलब 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 5। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 5 गुना 10, फिर 5 गुना 10 हो गया कितना 100, 3 3 का 9, टोटल कितना 900 आ गया आंसर। इसका मतलब 900 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ था लंबाई को, तो लंबाई आपका उसमें किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आपका आ जाएगा कि 900 सेंटीमीटर। मतलब 9 मीटर चलने पर वापस क्या हो जाएंगे, ये फिर से चलना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से चलना एक बार जब वापस से स्टार्ट करते इस तरह से, तो जब ये आपका पूरा एक चक्कर लगाएंगे कितना, इस तरह से घूमते घूमते टोटल जब 900 सेंटीमीटर चल लेंगे तो आपका 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से आपका चलना वो प्रारंभ कर देंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं आपका आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन जा रहा है। देखिए एक व्यक्ति क्या है, चौथे दिन जा रहा है और दूसरा क्या है 10वें दिन जा रहा है। वे दोनों 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए थे, तो अगली तिथि बताइए जब ये क्या पुनः एक साथ जाएंगे। 3 तारीख को क्या गए, देखिए 3, इसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं। पहले 3 जनवरी को गए थे, अब दूसरी बार कब जाएंगे। देखिए पहला व्यक्ति जो है कितने को, पहला व्यक्ति हर चौथे दिन जा रहा है, मतलब यहाँ पे 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और अगला व्यक्ति कितना 10वें दिन जा रहा है, मतलब 13 हो गया। फिर ये जाएगा कितना हो जाएगा आपका, ये तो पहली बार गया, फिर ये दूसरी बार जाएगा तो कितना 11 हो जाएगा। उसके बाद ये पहली बार गया था तो 13 हो गया, दूसरी बार जाएगा तो आपका 23 हो जाएगा। अब देखिए ये दूसरी बार गया, ये तीसरी बार जाएगा कितना 15 हो जाएगा। फिर तीसरी बार जाएगा तो चौथी बार जाएगा तो आपका 19 हो जाएगा। 5वीं बार आपका जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5वीं बार जाएगा आपका 23 हो जाएगा। इसका मतलब एक व्यक्ति क्या है सिर्फ 2 बार जाएगा, अगला व्यक्ति कितनी बार चला जाएगा, वो 5 बार जाएगा तब आपका 23। इसका मतलब उसका क्या है 23 जनवरी को दोनों एक साथ जाएंगे। ठीक है, ये आपका ऐसे लॉजिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको लॉजिक के हिसाब से तो आंसर नहीं चाहिए ना, आपको निकालना पड़ेगा कि कितने दिनों बाद वो एक साथ जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एक व्यापारी चौथे दिन में कानपुर जाता है जबकि दूसरा 10वें दिन जाता है। वे दोनों 3 जनवरी को कानपुर गए, एक साथ गए। जब एक साथ की बारी आती है तो 4 और 10 का क्या करेंगे, अपवर्त निकालेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। उसके बाद जब का 3 जनवरी है इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तब का उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने आपको लॉजिकली सॉल्व करके दिखाया कि 23 जनवरी आ रहा है, तो हम ऐसे करते हैं, देखिए 23 जनवरी आता है कि नहीं। तो प्रथम व्यापारी हर चौथे दिन जाता है। ठीक है, हर चौथे दिन कानपुर जाता है। दूसरा व्यापारी हर
10वें दिन काम पर जाता है, कानपुर जाता है। ठीक, दोनों एक साथ 3 जनवरी को गए थे। ठीक, पुनः एक साथ जाने हेतु, मतलब पुनः एक साथ कब जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, पुनः एक साथ कब जाएंगे, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कब जाएंगे, तो देखिए, तो 3 क्या करेंगे, 4 तथा आपका 10 का मौसा निकाल लेंगे। ठीक है, 4 तथा 10 का आपका मौसा हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर। 4 से आप क्या करें, 10 में भाग दे दीजिए 2 बार में, आपका 8 हो गया, फिर इधर 2, अब 4 में 2 से दे दीजिए तो आपका कट जाएगा। कितना आ गया, 2। मौसा नहीं, सॉरी, यहाँ पे एलसीएम लेना है, मौसा नहीं, मौसा की बात नहीं हो रही, हमने अभी आपको बताया क्या एलसीएम लिया जाता है इसमें। ठीक है, जब आपको इस तरह का निकालना पड़े कि कब कब जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम है का, एलसीएम बराबर 4 10 का निकाल लीजिए, 2 से जाएगा, 2 दूना 2 पच्चे, उसके बाद फिर 2 से 2 एक कम 2 पच्चे, लास्ट में आप क्या करेंगे 2 से, ये आपका बचा 5, 5 से 5 एक कम 5 एक कम, तो हो गया आपका 2 गुणे 5, तो हो गया 4 पंजे 20, 20वें दिन। ठीक है, 20वें दिन क्या होंगे, एक साथ फिर से वे जाएंगे। अब 20वें दिन एक साथ फिर से जाएंगे, उस दिन को तारीख कौन सा होगा, वो तिथि पूछ रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि 3 जनवरी को एक साथ गए थे, पुनः 20वें दिन एक साथ जाएंगे, इसलिए तिथि बराबर क्या हो जाएगा, 3 जनवरी प्लस 20वां दिन। 3 जनवरी और 20वां दिन कितना हो जाएगा, 3 प्लस 20, जनवरी में ही रहेगा, जनवरी क्यों जनवरी, क्योंकि जनवरी आपका 31 जनवरी तक होता है जनवरी। ठीक है, टोटल कितना 31 दिन होता है उसमें, तो आपका 20 में 3 जोड़ेंगे आपका 23 जनवरी आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कब जाएंगे अगली बार, 23 जनवरी को फिर से एक साथ जाएंगे। तब तक जो आपका पहला वाला व्यक्ति है वो कितने चक्कर मार चुका होगा, टोटल 5 राउंड लगा लेगा। ठीक है, 5 राउंड, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखा दिया कैसे आपका 23 जनवरी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। अब आगे आपका दक्षता अभ्यास, इसको देखेंगे आपका सीरीज में, तो इसके साथ आपका इकाई 10 कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे आपका नए चैप्टर में एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।